हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम देखते हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 का सब्जेक्ट हिंदी का पेपर जो हाल ही में संपन्न हुआ है। इसके हम क्वेश्चन देखेंगे। यह पेपर 75 नंबर का था और 25 आपके प्रोजेक्ट के टोटल 100 नंबर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम वैकल्पिक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसके बाद तो पहले नंबर हम क्वेश्चन नंबर 1 के वैकल्पिक क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, इसमें है पहला क्वेश्चन। इसके अंतर्गत वीरगाथा काल की सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य का नाम क्या है। ठीक है, तो हम देखते हैं वीरगाथा काल की श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम पृथ्वीराज रासो है। क्वेश्चन नंबर 12 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, कैदी और कोकिला रचना है। तो कैदी कोकिला रचना किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की। दा नंबर सही हो जाएगा। इसके पश्चात अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, काव्य के भेद माने गए हैं। तो काव्य के 2 भेद हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। क्वेश्चन नंबर अगला है, कांजी हौस का चौकीदार लालटेन लेकर जाता था। तो कहाँ जाता था? दा नंबर का सही रहेगा इसका, हाजिरी लेने। इसके पश्चात 5वां क्वेश्चन देखते हैं, विचार विनिमय के माध्यम को कहते हैं। तो विचार विनिमय के माध्यम को भाषा कहते हैं। आ नंबर सही हो जाएगा। इसके पश्चात हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है, फणीश्वरनाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास का नाम क्या है। ठीक है, तो इसका हम सही क्वेश्चन देखते हैं। इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? जो सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है, मैला आंचल। ठीक है, इसके पश्चात हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों का चयन कीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, कबीर रस खान बार बार खालिस्तान में जन्म लेना चाहते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रज गोकुल। छंद के अंतिम वर्णों की आवृत्ति खालिस्तान कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तुक कहलाती है। अर्थ अलंकार में चमत्कार खालिस्तान के कारण होता है। तो अर्थ से स्पष्ट है कि इसका सही आंसर क्या है? अर्थ के कारण। अगला है, महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें खालिस्तान बनाना चाहते थे। तो क्या बनाना चाहते थे? विदुषी। अगला है, अनंत का विलोम शब्द है। तो अनंत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अंत। इसके पश्चात अगला क्वेश्चन है, नानी के मन में खालिस्तान की आज़ादी के प्रति जुनून था। तो काय के प्रति जुनून था? देश की आज़ादी के प्रति। ठीक है, इसके पश्चात हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। तो इसका पहला क्वेश्चन है, सुमित्रानंद पंत प्रकृति प्रेमी कवि थे। तो इसका क्या हो जाएगा? सही। करुण रस का स्थायी भाव रति होता है। तो यह असत्य हो जाएगा, क्योंकि करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। तो यह असत्य हो जाएगा। अगला है, मंगोलों का मुँह लाल होता है। तो यह क्या है? सत्य। कहानी गद्य की गौण विधा में आती है। नहीं, कहानी गद्य की मुख्य विधा में आती। तो यह क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अगला है, भूपति में ती उपसर्ग है। ये भी असत्य है, क्योंकि भूपति में भू उपसर्ग है। तो ये भी असत्य हो जाएगा। उमा का विवाह शंकर से हो गया था। यह सत्य है। ठीक है, इसके पश्चात हम अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सही जोड़ी का मिलान कीजिए। ठीक है, तो स्तंभ आ है और स्तंभ भा, इसको हम मिलाते हैं। कबीरदास। तो कबीरदास काय के विरोधी थे? बाह्य आडंबरों का विरोध किया था हमने। अगला है, वाक्यम रसात्मक काव्यम। तो इसकी रचना इसकी जोड़ी किससे मिलेगी? यह परिभाषा किसकी है? आचार्य विश्वनाथ। अगला है, अश्रु का तद्भव। तो अश्रु का तद्भव क्या हो जाएगा? आंसू।
हरिशंकर परसाई, यह किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई की रचना क्या है? प्रेमचंद के फटे जूते। माता पिता, तो माता पिता में द्वंद्व समास है। अगला है बागलकोट, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक का छोटा गांव। इसके पश्चात हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। गांव में शहरी मेहमान दामाद की तरह सज धज कर कौन आया था? तो कौन आए थे? मेघ। कौन आए थे? मेघ। ठीक है। अगला है उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? तो उपमा अलंकार के 2 अंग होते हैं, पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा। ठीक है ना। अगला है सालेम अली अन्य किस नाम से जाने जाते थे? तो यह बर्डमैन के नाम से जाने जाते थे, बर्डमैन। ठीक है ना। अगला है शब्द के अंत में जोड़कर उसका अर्थ परिवर्तन करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रत्यय। अगला है लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी? तो लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर जाकर यह मन्नत मांगी थी कि उसकी पतोह के जो पहली संतान हो वह लड़की हो। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम। रीढ़ की हड्डी किस समस्या पर आधारित है? तो रीढ़ की हड्डी पाठ है जो है सामाजिक रूढ़िवादिता पर आधारित है। इसके पश्चात अगले क्वेश्चन है जो 2 नंबर के हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है ना। तो सुमित्रानंद पंत ऐसा विश्वविद्यालय सक्सेना का जीवन परिचय है। ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर हम 10 देखें तो बहुत सिंपल है। रस किसे कहते हैं? रस के अंगों के नाम। तो काव्य के पढ़ने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। छंद की भरी भाषा थी और उसके भेद लिखना थे। ठीक है ना। महाकाव्य और खंड काव्य वेरी सिंपल पेपर था। ठीक है ना। आप लोगों से भली भांति बन गया होगा। इसको अपन ने बहुत अच्छे से अध्ययन किया है इन क्वेश्चनों को। ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन नंबर अगर हम 16 देखें तो इसमें मुहावरे का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। फूलना समाना, अत्यंत प्रसन्न, 9-11 होना, भाग जाना, संधि की परिभाषा थी जो अपन ने बहुत ही अच्छे से इनको पढ़ा हुआ है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 में गद्यांश संदर्भ सहित व्याख्या करना थी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 में योग का महत्व था। फिर क्वेश्चन नंबर 20 का अथवा में देखते हैं हम। अपनी गर्मी की छुट्टी बिताने के संबंध में 2 मित्रों के मध्य संवाद था जो बहुत ही अच्छे तरीके से आप पर बन गया होगा। इसको अपन ने बहुत अच्छे संवादों को पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 में आपतित काव्यांश था जिसको पढ़कर आसानी से आंसर दिए जा सकते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में देखो एप्लीकेशन आई हुई थी। अपने प्राचार्य को शाला शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। इसके पश्चात इसके अथवा में आया था प्रातःकालीन सैर के लाभ बताते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए। क्वेश्चन नंबर 23 जो अंतिम क्वेश्चन है उसमें निबंध था जो जल संरक्षण बहुत अच्छे से पढ़ा है, पर्यावरण प्रदूषण का भी बहुत अच्छे से पढ़ा है, जीवन में खेलों का महत्व ये भी अच्छे से पढ़ा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन तीनों क्वेश्चनों में से आप इन तीनों निबंध में से आप पे एक ना एक बहुत अच्छे तरीके से बन गया होगा। मेरी प्रिय दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें। आपने वीडियो देखने के लिए इतना समय निकाला इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।